फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम लोग पहुंचे हैं कलवाही प्रखंड के मधेपुर पंचायत, जहां हमारे साथ हैं युवा मुखिया अजय कुमार झा, जो मधेपुर पंचायत के मुखिया हैं। 5 वर्षों से इन्होंने इस पंचायत की सेवा की है, विभिन्न योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास किया है। युवा हैं, कर्मठ हैं, पढ़े लिखे हैं और इनका सोच काफ़ी अच्छा है। जनता के बीच भी हम लोग गए हैं पंचायत में, विभिन्न वार्डों में लोगों ने मिली जुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बहुत लोगों ने इनके काम को सराहा है, कुछ लोग इनके काम को नकारा भी है, कहा भी है कि बहुत अच्छा नहीं हुआ है काम। लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो अजय कुमार झा जी कलवाही प्रखंड के एक अच्छे मुखिया में गिने जाते हैं। जिला में भी ये चर्चित चेहरा है। आइए उनसे करते हैं चुनावी चर्चा। अजय जी, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप बताइए, 5 वर्षों से आप मुखिया हैं और 5 ऐसे काम या कुछ ऐसे काम गिना दीजिए आप जो 5 वर्षों के दरमियान आप किए हैं, जो पंचायत के लोग याद रखते हैं। सबसे पहले मैं पंचायत वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे इस पद पर भाग किए। मैं सबसे अहम काम पंचायत में हाई स्कूल लाया और उसके बाद सबसे पहले मैं अपने पंचायत को समय सबसे बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं सुबह लगभग 7 बजे से 12 बजे तक मैं सुबह से जनता दरबार लगाए रहता हूँ और ये बहुत अहम बात है कि योजना तो हर एक आदमी जो सरकार देगी वही करेंगे। और सबसे बड़ी बात है समय देना। मैंने समय दिया है और इससे पिछले 5 वर्षीय में लगातार हमने देखा और हमको चुनाव में भी ये प्रश्न आया कि यहाँ दलाली प्रथा ज़्यादा लगता है कि आप भी कहीं दलाल के माध्यम से ही काम करें। लेकिन हमने अपना समय देके डायरेक्ट पब्लिक से जुड़ा रहा और जनता दरबार लगा के बैठा रहा। ये जो भी काम है हमसे लीजिएगा। और मेरे बीच और जनता के बीच में कोई नहीं है। और पंचायत में जगह जगह मैंने लाइट लगवाया और युवाओं के लिए खेल में अहम भूमिका रहा। जहाँ जहाँ भी खेल होता है मैं हर एक तरह से सहयोग करता हूँ। और ये अभी सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके लिए सारे मुखिया, सारे सरकार, सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। नाम है उसका हर घर जल नल योजना। उसकी क्या स्थिति है आपके पंचायत में? सबसे पहले सरकार को ये जल नल योजना पंचायत को या वार्ड को देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये टेंडर होना चाहिए। क्योंकि जल नल योजना के लिए यहाँ उस लायक मजदूर नहीं उपलब्ध था, तो यहाँ जल नल योजना सरकार को दे दी। लेकिन जनता इसे उपलब्धि नहीं मानती कि जल नल से हमको काम हुआ है 14,84,000 या 17,21,800 यूनिट बनता है। जनता इस चीज़ को नहीं समझ रही है कि ये योजना हमको मिला है या लाभ मिला है। जनता को चाहिए सड़क, नाला, व्यक्तिगत लाभ, बस यही उनका इच्छा है। जल नल योजना है बहुत अच्छा चीज़, लेकिन यहाँ जनता इस चीज़ को नहीं समझ रही। और सबसे पहले यह काम यहाँ नहीं पूर्ण हो रहा है क्योंकि यहाँ उस टाइप का जो है प्लम्बर मिस्त्री उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते वार्ड द्वारा ठेकेदार को दिया गया। ठेकेदार कुछ पैसा लेके भाग गया, ये करेंगे, ऐसे करेंगे, अभी करेंगे, तब करेंगे। इस चक्कर में योजना पूर्ण होने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। और ये शौचालय मान लीजिए ODF के लिए मैंने घोषित करने के लिए पंचायत के आप लोगों को कहा गया था कि पंचायत को ODF घोषित करिए, शौचालय निर्माण की। वो उसकी स्थिति क्या है उस योजना की? शौचालय की स्थिति कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसे मजदूर वर्ग गरीब हैं जिनके पास जगह नहीं है जो शौचालय बना सके। और यहाँ थोड़ा शौचालय में अनियमितता भी बरती गई है कि फॉर्म तो ब्लॉक में चला गया, लेकिन फिर पब्लिक जब लाभ लेने का नौबत आया तो फॉर्म वहाँ मिलता ही नहीं है कि वो आपका फॉर्म तो है ही नहीं। अब वो जनता भटकती रहती है कि मेरा फॉर्म कहाँ गया, फिर दोबारा दिया। अभी फिलहाल अभी तो नया एंट्री हो नहीं रहा है, लेकिन बहुत लोग अभी भी वंचित हैं लाभ लेने से।
शिक्षा के बारे में आपने कहा, आपने तो ऐसा काम किया जो हमको लगता है पूरे 399 पंचायत में कोई मुखिया ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने अपने कार्यकाल में हाई स्कूल अपने पंचायत में ले आया हो अपने प्रयास से, मेहनत से। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस पंचायत के लिए। लेकिन स्वास्थ्य की क्या स्थिति है इस पंचायत में? स्वास्थ्य केंद्र कलवाही में है और मैं मधुबनी और कलवाही की दूरी लगभग 10-15 किलोमीटर है। उस मध्य में गलाही पड़ता है जो मुख्य सड़क कलवाही को जाती है। उस बीच में मैंने प्रयासरत हूँ कि एक गलाही में अधिक स्वास्थ्य केंद्र तो वो, इसके लिए मैंने माननीय संजय झा से एक आवेदन से जिला को मैंने आदेश पर मांग भी करवाया था। जो अभी स्वास्थ्य केंद्र जो है वो प्रगति में है और जल्दी मधेपुर पंचायत के मुख्य मार्ग में अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र बनेगी। अन्य योजनाएं हैं जैसे वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति योजना, उसके बाद में ये प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में आपने, प्रधानमंत्री आवास योजना, इन सब योजनाओं की आपके पंचायत में क्या स्थिति है, क्या प्रगति है? सबसे पहले तो सरकार हर एक चीज़ अब ऑनलाइन कर दी है, लेकिन अभी भी जनता ये सोचती है कि नहीं मुखिया जो चाहेंगे वो कर लेंगे, जबकि ये बात अब रही नहीं। फिर भी जो भी योजना आती है, मैंने ये 15 साल पिछले 15 साल का रिकॉर्ड खोला कि अपने पंचवर्षीय में जो भी सरकार द्वारा योजना आया, मैंने प्रचार के माध्यम से हर एक घर में सूचना दिया कि ये योजना चल रहा है, इसका ये अप्लाई चल रहा है, आप करिए। जबकि ये पिछले 15 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ, जनता के बीच पहुँचता था कि ये लाभ चल रहा है, नहीं चल रहा है। और ये आप युवा हैं, खेल प्रेमी हैं, शिक्षा प्रेमी हैं, फिर से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उसमें युवा और महिला दो लोगों के सामने जो है सो अंधेरा दिख रहा है। रोजगार के लिए युवा तरस रहे हैं, भटक रहे हैं, महिलाएं घर में बैठी हैं। फिर से अगर आप मुखिया बन गए और क्या कहते हैं 5 वर्ष का मौका मिला आपको, युवा और महिलाओं के उत्थान और विकास, रोजगार के लिए आपके पास कोई कार्य योजना है? फिलहाल पंचायत में तो सिर्फ एक रोजगार के लिए रोजगार गारंटी योजना है। जो रोजगार गारंटी योजना धरातल पर करने में बहुत कठिनाई होती है। सरकार द्वारा 194 रुपया मजदूरी दिया जाता है, जबकि मजदूर 350 रुपया यहाँ लेता है। और वो भी रोजगार गारंटी में मजदूर को काम करने के बाद 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना लग जाता है पैसा आने में। सरकार का नियम है कि आपके खाता में पैसा जाएगा, लेकिन मजदूर यहाँ मानता नहीं है, मजदूर को पैसा तुरंत ले लेता है। इस चलते शिक्षक का, आंगनबाड़ी का सारा बहाली अब ऑनलाइन होता है। मुखिया को तो सिर्फ मैंने अथी के रूप में रख दिया। मुखिया के पास में तो कोई बहाली है नहीं। वैसे युवाओं के लिए मैं लगातार आवाज़ उठाता रहूँगा और गरीब महिलाओं सबके लिए मैंने योजना के लिए मैंने आवाज़ उठाया और उठाता रहूँगा। और ये मतलब अगर फिर से आप चुनाव मैदान में जा रहे हैं तो आप अपने मतदाताओं को कुछ संदेशा देना चाहेंगे चुनाव मैदान में जाने से पहले? ये आप किस आधार पर, किन मुद्दों के आधार पर फिर से वोट मांगेंगे? कुछ संदेश, जो भी संदेश देना चाहेंगे 2 शब्द में आप बता दें। मैं सबसे पहले मैं बहुमूल्य अपना समय दिया, जनता से डायरेक्ट जुड़ा रहा और जुड़ा रहूँगा और जनता के हर एक दुख सुख में मैं उपस्थित होता हूँ। मैं पंचायत चुनाव लड़ा, मुखिया बना, इससे पहले भी मेरा राजनीति जनता सेवा से जुड़ा रहा और जुड़ा रहूँगा। मेरे पास और कोई काम नहीं है, मैं सिर्फ जनता का सेवा करने के लिए उतरा हूँ और उतरा रहूँगा और जनता के बीच ही रहूँगा। और मेरे पास कोई काम नहीं है, न खेती है, न नौकरी है, न कोई धंधा है, सिर्फ यही मेरा जनता का सेवा करना मेरा ये काम। और अंत में आप बता दें कि आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं और कितने मतदाता हैं? मधेपुर पंचायत में 15 वार्ड है, लगभग 3500 मतदाता है। धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे मधेपुर पंचायत के जुझारू मुखिया, युवा मुखिया अजय कुमार झा जी से। उन्होंने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। इस पंचायत में बिचौलिया का कहीं नहीं दिखता, जैसा कि इन्होंने बताया है। भ्रष्टाचार नहीं के बराबर है। योजनाओं को पारदर्शी तरीका से यहाँ धरातल को उतारा गया है। शिक्षा से काफी लगाव रहा है इनका।
खेल से युवाओं के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है। खेल को आगे बढ़ाने के लिए ये लगातार लगे रहते हैं। फिर से ये बताए हैं कि अगर हमको जनता मौका दी तो मैं 24 घंटा जन सेवा में लगा हूँ और आगे बढ़कर लगा रहूंगा। कभी और दूसरा काम मेरे पास है भी नहीं, और मैं करना चाहता हूँ। जन सेवा ही मेरा एक धर्म है और कर्म है। धन्यवाद। देखते रहें फंक्शन।